नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर आपका फिर से स्वागत है। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको किसी शुभ काम के शुरू करने के लिए कुछ तिथियों का महत्व बताया था। अगर कोई शुभ काम आपको शुरू करना है तो वो रिक्ता तिथियों में न करें। रिक्ता तिथियां चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी होती। इनमें किसी काम की शुरुआत करने से बचें। इसी क्रम में मैं आगे कुछ और बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो कि मुहूर्त के चयन के लिए, मुहूर्त के सिलेक्शन के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे तिथि क्षय। किसी भी तिथि क्षय में भी किसी शुभ काम की शुरुआत न करें। अब तिथि क्षय क्या होता है? तिथि क्षय वह तिथि होती है जो सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसी तिथि में, यानी जो तिथि क्षय होती है, उसमें भी किसी शुभ काम की शुरुआत न करें। इसी प्रकार तिथि वृद्धि में भी किसी शुभ काम की शुरुआत करने से बचें। तिथि वृद्धि क्या होती है? जब कोई तिथि किसी दिन सूर्योदय से पहले शुरू होती है और अगले दिन के सूर्योदय के बाद समाप्त होती है, वह तिथि वृद्धि कहलाती है। तिथि वृद्धि में भी किसी शुभ काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। मैं अगले बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि किसी भी तिथि गंडांत में भी शुभ काम की शुरुआत न करें। तिथि गंडांत क्या होता है? पूर्णा तिथियों, यानी पंचमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा की अंतिम एक घटी अर्थात 24 मिनट और नंदा तिथियों की पहली घटी यानी 24 मिनट का समय तिथि गंडांत कहलाता है। नंदा तिथियां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रथमा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथियां होती हैं। इस प्रकार के तिथि गंडांत में भी कोई भी शुभ काम शुरुआत करने से आप बचें। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे सूत्र बताता रहूंगा जिससे कि आपके काम ज्यादा सफल हों, आपके काम में अच्छी खुशी आपको मिले। मैं इसी प्रकार आपसे क्रम में बताना चाहता हूं कि जन्म नक्षत्र वह नक्षत्र होता है जिसमें कि किसी आदमी के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी को हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। जन्म जन्म नक्षत्र के तीसरे, पांचवें और सातवें अर्थात उन तीनों नक्षत्रों में भी किसी शुभ काम की शुरुआत न करें। उन तीनों नक्षत्रों को हम विपत, प्रत्यरी और वध के नाम से कहते हैं, जो अशुभ नक्षत्र होते हैं। उन तीनों नक्षत्रों में भी आप किसी शुभ काम की शुरुआत न करें। इसी प्रकार जो नक्षत्र गंडांत होता है, यानी नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत किन्हीं दो विशेष नक्षत्रों या तिथियों का वह संधि समय होता है जब वो दोनों मिलते हैं। एक तिथि या नक्षत्र का अंत होता है और अगले तिथि या नक्षत्र की शुरुआत होती है। यह संधि समय अच्छा नहीं होता है, इसमें भी किसी शुभ काम की शुरुआत न करें। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्रों की अंतिम दो घटी यानी 48 मिनट और अश्वनी, मघा और मूला की प्रारंभिक दो घटी यानी 48 मिनट, यह नक्षत्र गंडांत होता है। इसमें भी किसी शुभ काम की शुरुआत करने से बचें। आपको मैंने बहुत सारे ऐसे सुझाव दे दिए हैं जिनमें कि आप किसी काम को न करें। इसके अलावा आप जो उचित समय है, उसके अलावा बहुत आपके पास समय होता है, उसमें से किसी भी समय की का आप चयन कर सकते हैं अपने शुभ कार्य के लिए।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास समय नहीं है और आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते उचित मुहूर्त की, तो आप किसी भी दिन अभिजीत नक्षत्र में, जो दोपहर को 12 बजे के आसपास 48 मिनट का समय होता है, उसमें भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। वह भी बहुत शुभ नक्षत्र होता है। एक और भी अंतिम पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है होरा काल। आप अगर किसी दिन किसी शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उपयुक्त होरा के समय में उस काम की शुरुआत करें, तो वह भी आपको सफलता देगा, आपको समृद्धि देगा। दिन और रात के 12-12 होरा होते हैं और उनके स्वामी होते हैं, जैसे कि अगर बृहस्पति का होरा है, वो आपकी पढ़ाई के लिए, वो आपके नए जॉब के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो आप उसका चयन उसी प्रकार से करें और अपने काम को शुभ करें, शुभ शुरुआत करें और सफल हों। मैंने आपको कुछ शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों के बारे में बताया। मैं अपनी एक अगली वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि बच्चों के कैरियर सिलेक्शन के बारे में मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से समझाऊंगा और बताऊंगा। यह है मेरी वीडियो सीरीज उन माता पिताओं को समर्पित होगी जो अपने बच्चों के उचित कैरियर के सिलेक्शन के लिए परेशान रहते हैं, और बहुत सारे बच्चों को सही आप दिशा नहीं दे पाते और उनकी करियर का सिलेक्शन अनुचित हो जाता है और उनका कैरियर बहुत दिक्कत में पड़ जाता है, चौपट भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं चाहता हूं कि हम उनके करियर का सिलेक्शन उचित माध्यम से, उनकी उपयुक्त कैपेबिलिटी के अनुसार, उनके जन्म के समय जो उनमें कैपेबिलिटीज भगवान ने दी हैं, उनको समझते हुए ही उस बच्चे के करियर का सिलेक्शन करें, जो कि हम ज्योतिष के माध्यम से निर्धारित करते हैं। अगर आपको मेरा यह कंटेंट पसंद आए, मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, तो आप इसको फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मेरे काम को और बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और मैं और भी शक्ति से आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा। धन्यवाद।